सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सृष्टि के प्रारंभ में पृथ्वी बेडौल, वीरान और अंधकार में डूबी हुई थी। सृजनहार परमेश्वर ने इस सुंदर सृष्टि की रचना की। उसने आकाश, धरती और उसमें पाए जाने वाले समस्त जीव जंतुओं को, मौसम को, रात व दिन को बनाया। दिन में प्रकाश देने के लिए सूर्य व रात के लिए चंद्रमा और तारागण बनाए। सारी सृष्टि को उसने अपने वचन की सामर्थ्य से रचा। उसने कहा और सारी सृष्टि अपने अस्तित्व में आ गई। परंतु मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में स्वयं अपने हाथों से रचा। परमेश्वर की दृष्टि तथा सारी सृष्टि में मनुष्य का स्थान अनुपम और सर्वश्रेष्ठ था। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया वह सब मनुष्य के लिए ही बनाया। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। सृष्टि में सब कुछ सिद्ध अवस्था में था, कहीं भी पाप का नामो निशान नहीं था। सारी पृथ्वी पर अधिकार व प्रभुता करने के लिए सब कुछ मनुष्य के अधीन था।
वह स्वतंत्रता पूर्वक राज्य करता था। उनके सामने परमेश्वर ने केवल एक ही शर्त रखी थी कि वे भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाएं। यह प्रतिबंध सिर्फ उनकी आज्ञाकारिता का परीक्षण करने के लिए ही था। किंतु शैतान के बहकावे में आकर उन्होंने उस वृक्ष के फल को खा लिया और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर उसकी दृष्टि में दोषी ठहरे, जिसके फलस्वरूप वे अदन वाटिका से निकाल दिए गए। उन्होंने परमेश्वर की महिमा और भरपूरी को खो दिया। उनके पाप ने उन्हें पवित्र परमेश्वर की संगति से दूर कर दिया। पाप करके मनुष्य जीवन के मूल स्रोत परमेश्वर से अलग हो गया। पाप एक दीवार के रूप में परमेश्वर और मनुष्य के बीच में आ गया। पाप के कारण मनुष्य ने अपने आत्मिक जीवन, शारीरिक जीवन और अनंत जीवन को खो दिया। वह आत्मिक रूप से उसी क्षण मर गया। शारीरिक रूप से मृत्यु उसमें प्रवेश कर गई और मृत्यु के साथ बढ़ते हुए वह अनंत जीवन से अलग होकर दूसरी मृत्यु अर्थात अनंत विनाश या नरक का भागी हो गया। इस तरह वह तीनों मृत्यु की अधीनता में हो गया। पाप की गठरी भारी मुझ पर देख गिरा हूँ बोझ से दब कर। पाप की गठरी भारी मुझ पर देख गिरा हूँ बोझ से दब कर। हाथ पकड़ कर मुझको उठा ले, हाथ पकड़ कर मुझको उठा ले, तेरी शरण में आया हूँ। अपने लहू से धो दो मसीहा, अपने लहू से धो दो मसीहा। मन मैला मैं लाया हूँ, मन मैला मैं लाया हूँ, अर्पण करने अपना सब कुछ पास तुम्हारे आया हूँ। अपने लहू से धो दो मसीहा, धो दो मसीहा, धो दो मसीहा। आदम हव्वा की संतान होने के कारण हम भी जन्म से पापी हैं। बाइबल में लिखा है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। पाप के कारण मनुष्य सब प्रकार की अधार्मिकता, दुष्टता, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, हत्या, झगड़े और छल से भर गए। वे निंदक, परमेश्वर से घृणा करने वाले, ढीठ, हठी, बुराई करने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, समझ रहित, विश्वासघाती, प्रेम रहित व दया रहित हो गए। पाप की इस अवस्था में मनुष्य स्वयं के प्रयास से या अपने कर्मों से कभी भी उस महिमामय जीवन को फिर से हासिल नहीं कर सकता है। अपनी कोशिशों से वो परमेश्वर से उस संबंध को दोबारा कायम नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर जो प्रेम है और पवित्र है, जो पाप से तो घृणा करता है किंतु पापी से प्रेम करता है, उसने हम मनुष्यों को बचाने का एक उपाय किया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि पाप की मजदूरी या पाप का दंड मृत्यु है, किंतु इसलिए कि परमेश्वर जो हमारा पिता है मनुष्य से असीमित प्रेम करता है, उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मनुष्य के रूप में भेज दिया। सनातन परमेश्वर अपने पुत्र में होकर हमारे पास आया और हमसे मेल मिलाप किया। प्रभु यीशु ने हमारे पाप के दंड को अपने ऊपर ले लिया। क्रूस पर अपना लहू बहाकर उसने पाप के दंड से हमें आज़ाद कर दिया। वह पापियों का नहीं, पाप का संहार करने इस संसार में आया। यदि परमेश्वर पापियों से घृणा करता तो इस संसार का विनाश कब का हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस युग का पाप किसी भी युग के पाप से कहीं बढ़कर है। किंतु मनुष्य से अपार प्रेम रखने के कारण हमें बचाने के लिए वह क्रूस पर मरा। बाइबल में लिखा है, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम में से प्रत्येक ने अपना अपना मार्ग लिया और परमेश्वर ने हम सब के अधर्म का बोझ यीशु पर लाद दिया। प्रभु महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान। प्रभु महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान। हमारे लिए हुआ बलिदान कि हम सब पाए जीवन दान और हो जाए उसके समान। वो सृजनहार तारनहार सारी सृष्टि का आधार करता हमसे बेहद प्यार करता हमसे बेहद प्यार। प्रभु महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान। मुक्ति देता पापों से है देता, मुक्ति रोगों से और भरता जीवन आशीषों से और भरता जीवन आशीषों से। प्रभु महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान।
आप ही आपकी सारी समस्याओं, रोगों, दुख दर्द और भय का मूल कारण है। इस पाप को परमेश्वर ने प्रभु यीशु के ऊपर लाद दिया। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उद्धार या मुक्ति पाने के लिए एकमात्र उपाय है यीशु मसीह का लहू। इसके अलावा अन्य सारे उपाय व्यर्थ हैं, क्योंकि वे मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। किंतु पवित्र परमेश्वर की ओर से समस्त मानव जाति के लिए एकमात्र उपाय यीशु का लहू है। बाइबल में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य व धर्मी है। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मुझे रोगों से, यीशु मुक्ति देता मुझे रोगों से, यीशु मुक्ति देता मुझे रोगों से, नई शक्ति देता अपने लहू से, 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 नई शक्ति देता अपने लहू से। मुक्ति देता सारे पापों से, यीशु मुक्ति देता सारे पापों से, यीशु मुक्ति देता सारे पापों से, होकर शुद्ध करता अपने लहू से, 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 होकर शुद्ध करता अपने लहू से। प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु का लहू देता मुक्ति पापों से, प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु का लहू देता चंगाई रोगों से। प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु का लहू मेरे बदले बहा तुझसे। धन्यवाद लहू के लिए, धन्यवाद लहू के लिए, धन्यवाद लहू के लिए जो बहा मेरे लिए।
भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। जीवन से थक कर है क्यों उदास, यीशु है देता जीवन में आस। जीवन से थक कर है क्यों उदास, यीशु है देता जीवन में आस। अनंत जीवन तेरे लिए, अनंत जीवन तेरे लिए। आप अपने जीवन में एक अजीब से खालीपन को महसूस करते हैं। संसार के सारे सुख से अलग आपको एक स्थायी व अगम्य शांति की तलाश है। आप अपनी निराशा, व्याकुलता व भय से मुक्त होने के लिए कई असफल प्रयास कर चुके हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में जूझ रहे आपके लिए यह शुभ संदेश है। आपकी निराशा आशा में, आपकी व्याकुलता घबराहट और उदासी आनंद में, और आपका सूनापन शांति और भरपूरी में बदल सकता है यदि आप शांति, आशा, आनंद और भरपूर जीवन के दाता प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करें। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, चोर अर्थात शैतान किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। परंतु यीशु मसीह ने कहा, मैं आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत व भरपूरी का जीवन पाओ। आपने जाने अनजाने में चोर अर्थात शैतान को पूरा अवसर दिया कि वह आपके जीवन की तमाम बहुमूल्य चीज़ों को चुरा ले, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में, परिवार में, व्यवसाय में खुशी, शांति, उन्नति व भलाइयों का अभाव है। किंतु चिंतित और निराश होने की आवश्यकता नहीं। यीशु ने कहा, हे थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने कहा, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है वैसी शांति मैं तुम्हें नहीं देता। इसलिए तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। प्रभु यीशु को अपने जीवन में कार्य करने का एक अवसर दें, क्योंकि जब वह जीवन में आता है तो भरपूरी, खुशहाली और संपन्नता का जीवन प्रदान करता है।
तेरे लिए क्रूस पर यीशु ने जान अपनी दी, ताकि तुझे मिल जाए शांति नई जिंदगी। तेरे लिए क्रूस पर यीशु ने जान अपनी दी, ताकि तुझे मिल जाए शांति नई जिंदगी। आ यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर न होगा निराश। आ यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर न होगा निराश, फिर न होगा निराश, फिर न होगा निराश। एक ही जीवन है। हर एक व्यक्ति जो इस संसार में जन्म लेता है, उसके लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हमारा जीवन है ही क्या? वह तो भाप के समान है, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इससे पहले कि हमारे जीवन के दिन खत्म हों, सच्चे परमेश्वर को जानना और उससे सही संबंध जोड़ना आपके लिए निहायत ही जरूरी है। इस संबंध की स्थापना हम अपनी बुद्धि, शक्ति या क्षमता से कदापि नहीं कर सकते थे। इसलिए प्रेमी परमेश्वर अपने पुत्र यीशु में होकर हमारे पास आया और हमसे मेल मिलाप का उपाय किया। वह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। मनुष्य इस प्रावधान को या तो स्वीकार कर सकता है या तिरस्कार। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे कोई भी स्वर्ग में परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बाइबल में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यह सत्य प्रभु यीशु है। उसके अलावा कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। यदि आज आप सही निर्णय लेकर यीशु को जीवन में ग्रहण करेंगे तो अनंत जीवन और आशीषों के भागी होंगे। किंतु यदि उसे पहचानने में लापरवाही बरतेंगे तो ये आपके अनंत विनाश और दंड का कारण ठहरेगा। बाइबल स्पष्टता से कहती है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि यीशु ने हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। परंतु जो परमेश्वर को नहीं जानते तथा जो प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उन्हें वह न्याय के दिन दंड देगा। जीवन छोटा है तेरा, पीड़ाओं से है भरा, अनंत जीवन है तेरा। यीशु मसीह के द्वारा मानव आया मिट्टी से और मिलेगा मिट्टी में शांति पाओ पापों से, अनुतापों के आंसू से। यीशु मसीह जब इस संसार में था, उसने अनेक चमत्कार किए। उसने अंधों, बहरों, कोढ़ियों और बीमारों को चंगा किया, दुष्टात्माओं से ग्रस्त लोगों को आज़ाद किया, मरे हुओं को जिलाया। वह पानी पर चला और आंधी और तूफान को शांत किया। उसने सबों के साथ भलाई की
जितनों ने उस पर विश्वास किया उनके जीवन बदल गए। हमें भरपूरी का जीवन देने के लिए परमेश्वर की पूर्व योजनानुसार वह क्रूस पर मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु के बंधन को तोड़कर वह मुर्दों में से जी उठा और आज भी वह जीवित है। वह करुणामय परमेश्वर यह नहीं चाहता कि आप रोग, पीड़ा और दर्द में जीवन बिताएं। बाइबल में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। हमारी दुर्बलताओं को उसने अपने ऊपर ले लिया। इसलिए अब हमें पापी, रोगी और दुखी बनकर जीवन बिताने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम इनसे मुक्ति पा सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में परमेश्वर की ओर से यीशु के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। ईमान हो अगर तो दामन ही छूना काफी। ईमान हो अगर तो दामन ही छूना काफी। बीमारी होगी अच्छी, कितनी बड़ी मुआफी। बीमारी होगी अच्छी, कितनी बड़ी मुआफी। यीशु में मिलती है शिफा, और क्या चाहिए। यीशु में मिलती है शिफा, और क्या चाहिए। यीशु है पास जिसके, जीवन है पास उसके। ओ यीशु है पास जिसके, जीवन है पास उसके। यीशु में जीना मरना मुझे और क्या चाहिए। यीशु में जीना मरना मुझे और क्या चाहिए। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। जिस प्रकार उसके प्रथम आगमन के बारे में की गई सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई, ठीक उसी प्रकार उसके द्वितीय आगमन के विषय में बाइबल में बताई गई सभी भविष्यवाणियां निश्चित पूरी होंगी। वर्तमान में दिखने वाले तमाम चिन्ह और घटनाएं उसके द्वितीय आगमन के समय का स्पष्ट संकेत हैं। बाइबल की अनेक भविष्यवाणियां मनुष्य की आंखों के सामने पूरी हो चुकी हैं और पूरी हो रही हैं, तो निस्संदेह बाकी भी अपने समय में अवश्य पूरी होंगी। इस पर संदेह करना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल होगी। जितने उस पर विश्वास करते हैं और धार्मिकता व पवित्रता का जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें लेने के लिए प्रभु यीशु बादलों पर शीघ्र आने वाला है। आएगा वो बादलों पर मुझको लेने के लिए। रहूंगा मैं अपने प्रभु संग हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। आसमानों के पार है अनोखा संसार, रहता वहाँ प्यारा यीशु मेरा, करता है मुझसे प्यार। रहता वहाँ प्यारा यीशु मेरा, करता है मुझसे प्यार, करता है मुझसे प्यार, करता है मुझसे प्यार, करता है मुझसे प्यार।
करता है मुझसे प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। आसमानों के पार है अनोखा संसार, आसमानों के पार, आसमानों के पार, आसमानों के पार। अंत में वह न्यायी बनकर इस पृथ्वी पर लौटेगा। परमेश्वर सर्वोच्च न्यायाधीश है। वह पक्षपात रहित व खराई से मनुष्य का न्याय करता है। प्रत्येक मनुष्य को परमेश्वर की अदालत में उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा, जहां परमेश्वर उसके लिए अपना अंतिम व निर्णायक फैसला सुनाएगा। उस समय मनुष्य का कोई बहाना काम न आएगा। सुसमाचार सुनकर भी जिन्होंने विश्वास नहीं किया, वे और भी अधिक दंड के भागी होंगे, क्योंकि इतने बड़े उद्धार से निश्चिंत या लापरवाह होकर वे क्यों कर बच सकेंगे। जिनके पास सुसमाचार नहीं, उनके पास विवेक और सृष्टि की गवाही अवश्य है, क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि में भी अपनी छाप छोड़ रखी है। इसलिए हर एक से हिसाब लिया जाएगा। जितनों ने उसे उद्धारकर्ता मानकर स्वीकार किया है, वे उसके साथ अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे, जहां सुख, शांति और आनंद होगा। किंतु जो उस पर विश्वास नहीं करते, वे अनंत दंड के भागी होंगे। विश्वास करके जो आए, जीवन और मुक्ति को पाए, उसके बिना कोई नहीं जो उद्धार हमको दिलाए। विश्वास करके जो आए, जीवन और मुक्ति को पाए, उसके बिना कोई नहीं जो उद्धार हमको दिलाए। विश्वास से प्रभु के चरण में आओ, आओ, आओ। वो है महान दयालु पराक्रमी ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर। वो ही है सारी सृष्टि का सृष्टि करता। उसने है हमको, तुमको, सबको बनाया। हमारी प्रार्थना है कि इन वचनों पर गंभीरतापूर्वक विचार करके एक सही निर्णय लेने में परमेश्वर आपकी सहायता करे। बाइबल में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु मसीह का अंगीकार करे और अपने हृदय में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तब तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मेरे साथ मिलकर समर्पण की ये छोटी सी प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, मैं प्रभु यीशु के नाम से तेरे पास आता हूँ। तेरा वचन कहता है, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। इसलिए मैं जानता हूँ कि तू मुझे कभी ना ठुकराएगा और ना त्यागेगा। मैं अपने हृदय से विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे धर्मी बनाने के लिए यीशु क्रूस पर मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब मैं यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करता हूँ। मेरे गुनाहों को माफ कर,
यीशु के पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर, ताकि मैं तेरी संतान बन सकूं। इस प्रार्थना को सुनने और स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।